नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बना हुआ है। ऐसे मामलों पर शासन से लेकर प्रशासन तक गंभीर है। लेकिन कुछ दिनों पहले जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आए, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि प्रदेश में लव जिहाद का जाल आज भी उसी तरह से फैला हुआ है जैसा पहले था। भले ही सरकार के नेता और मंत्री दावा करें कि प्रदेश की धरती पर लव जिहाद पनपने नहीं दिया जाएगा, ऐसे अपराधियों को कठोर सजा दी जाएगी, कानून कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा, लेकिन हर बार एक नया मामला सामने आ जाता है। अब ऐसे मामलों को लेकर कानून तो अपना काम कर रहा है, लेकिन भोपाल सांसद आलोक शर्मा का कहना है कि देश में लव जिहाद के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। लव जिहाद के लिए कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट की जांच होनी चाहिए। भोपाल में लव जिहाद के मामले में सरकार सख्त दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ऐसे मामलों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अपराधों, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावी कार्रवाई न करने वाले पुलिस अधिकारी भविष्य में मैदान में नहीं दिखेंगे। उनका स्पष्ट कहना है कि कानून व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और सुशासन को हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। तो देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लव जिहाद को लेकर जो लगातार खबरें भी आती हैं, जो मामले चले आ रहे हैं, ये गंभीर विषय है। कौन फंडिंग कर रहा है, कहां से ये आ रहे हैं? यदि सांसद इस पर सवाल उठा रहे हैं तो उनके बयान के क्या मायने हैं? क्योंकि कानून बना दिया गया, सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, तो फिर ये मामले आ कहां से रहे हैं? अपने आप में बड़े सवाल हैं। हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने शंका लव जिहाद में नहीं बताई है। बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है। ये बात तो भोपाल का बेटा बरसों से मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आखिर लव जिहाद के लिए कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट की जांच होना चाहिए। पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे को तो जानकारी मिली और मैं अध्ययन कर रहा हूँ, और अगर मेरे को सही तथ्यात्मक आए तो मैं मीडिया के सामने आपके सामने करूंगा कि देश के अंदर कई प्रांतों के अंदर इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है कि हिंदू समाज की भोली भाली लड़कियों को भेला फुसलाकर उनका धर्मांतरण किया जाए और लव जिहाद में धकेला जाए। जो राष्ट्रीय अपना आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर मुझे लगता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, कठोर से कठोर सजा ऐसे लव जिहादियों को मिलना चाहिए। इनका मध्य प्रदेश की धरती पे कोई स्थान नहीं। तो देखिए, लव जिहाद का जाल है, अनसुलझे सवाल हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि कैसे इनसे आप बाहर निकलेंगे? कौन है इसके पीछे, कौन फंडिंग कर रहा है? मैंने शुरुआत में ही कहा, कैसे इसकी जड़ तक पहुंचा जाए, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा घटनाक्रम नहीं है और साजिश के तहत जब किया जाता है और खास तौर पर विशेष धर्म विशेष को लेकर जब ये चीजें आती हैं तो सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। आखिर क्यों और कब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी डॉक्टर वाणी अहलूवालिया। वाणी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सीताशरण सूर्यवंशी। सीताशरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सदस्य हैं सकल हिंदू समाज की प्रतिमा चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सभी मेहमान हैं उनके साथ इस चर्चा को मैं जारी रखूंगी। फिलहाल हमारे साथ अभी कोई भी मेहमान कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात जो है इस विषय को लेकर वो यहाँ पर मुझे लगता है आप सबके बीच जानी चाहिए, और वो ये है कि आखिरकार लव जिहाद क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे इसको रोका जाए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किस तरह की, क्या विचारधारा, विशेष वर्ग, या फिर उसके पीछे कुछ और? क्या जागरूकता की कमी, क्या माना जाए? क्योंकि जिस तरह के केसेस अब तक आए हैं वो जाहिर तौर पर यदि एक साजिश के तहत किए गए हैं, एक प्लानिंग के तहत किए गए हैं, ये अपने आप में किसी अपराध से कम नहीं है। क्यों आप धर्म विशेष को निशाना बना रहे हैं? क्यों धर्म की आड़ में इस तरह की चीजें की जा रही हैं? क्या मकसद है और क्या हासिल हो जाएगा इस तरह से किसी का जीवन बर्बाद करके? ये वो तमाम सवाल हैं, वो बातें हैं जो बहुत ज्यादा गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। सरकार ने कानून बना दिया, सख्ती दिखाई है, उसके बावजूद इस पर लगाम नहीं है, तो आखिर किसका संरक्षण है? ये एक मूल प्रश्न सबसे बड़ा है कि आखिर इसके पीछे संरक्षण किसका है, कौन फंडिंग कर रहा है, क्या सोच है, और इसके जो मूल एक मकसद है वो आखिर क्या है? क्योंकि ये जो एक जाल है उसके सवाल जो है वो अनसुलझे हैं। ये कब सुलझेंगे, ये अपने आप में एक बड़े सवाल जैसा है। चलिए, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर प्रतिमा चतुर्वेदी जुड़ गई हैं, और
मुझे लगता है प्रतिमा जी मुझे सुन पा रही हैं? प्रतिमा जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आप मुझ तक पहुंच रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है कि हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। प्रतिमा जी, एक मूल प्रश्न जो है लफ्ज़ जिहाद को लेकर अमूमन कई चर्चाएं होती हैं, कई खबरें आती हैं। आज एक मूल प्रश्न ये है कि आखिरकार लफ्ज़ जिहाद को लेकर कानून बन गया, सख्ती हो रही है, कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन जो मामले हैं ना वो नहीं रुक रहे हैं। हर एक मामला लगातार दिन पे दिन चला आ रहा है, सामने चला आ रहा है। क्या मकसद है, क्या सोच है, किसका संरक्षण है, कौन बढ़ा रहा है? यदि सांसद भी इस पर सवाल उठाते हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसके लिए मूल रूप से अब जिम्मेदार किसको माना जाए, क्योंकि सरकार भी अपना काम कर रही है। सरकार को भी हम नहीं कह सकते कि आप इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। अपनी तरफ से सारी कोशिशें की गई हैं, तो फिर कौन है इसके पीछे, किस तरह से लेती हैं इस विषय को? देखिए, पीछे वाली बात नहीं है, लेकिन अगर अपने पास यही मान के चले कि मामले उठ रहे हैं और सामने आ रहे हैं, इसका मतलब वो अपना काम हो रहा है। क्योंकि पहले तो लोग इसके प्रति एक तो साहस भी नहीं कर पाते थे, उनको इस तरह का मालूम ही नहीं था, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी कि ऐसा कुछ है। और फिर इतनी प्रताड़ित होकर महिलाएं या जो भी जिनके साथ भी इस तरीके से रहता था लव जिहाद की जो शिकार लड़कियां रहती थी, उनको कोई प्रोटेक्शन और किसी प्रकार का ऐसा उनको ये नहीं था दिमाग में, या उनको ये चीज की जानकारी भी नहीं होगी कि इस तरह का कोई अपना नियम भी है जिसके तहत हम शिकायत कर सकते हैं और कहाँ करें, किसको बोलें। तो ये जितना भी जो अवेयरनेस और ये सब चीजें हुई है ना, इसी का परिणाम है कि अब आगे जाके धीरे धीरे होंगे कम, क्योंकि ये मामले तो पुराने ही है ना, ये घटनाएं तो पहले घटित हो चुकी हैं। तो इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई ये तो जो हो चुका है उसका परिणाम है। ठीक है मैम, वापस आऊंगी आपके पास। वाणी जी मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, नमस्कार। नमस्ते वाणी जी, ये लफ्ज़ जिहाद का जो जाल है, अनसुलझे सवाल है, हम सबके लिए हैं। मैंने एक बात बहुत स्पष्ट करी, सरकार काम कर रही है, कानून बन गया, सख्ती है, लेकिन ये जो हर दिन एक बात, एक मामला निकल कर आ रहा है, बहुत गंभीर और चिंताजनक है। कौन है इसके पीछे, क्या विचारधारा है, क्या साजिश है, क्या मकसद है? मुझे लगता है इसको कैसे रोका जाए, कैसे ये खत्म हो सकता है? हम दो पहलुओं पर इसके ऊपर हमें अपनी निगाह देनी चाहिए। पहला ये है कि हमने कानून बनाया है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, पर उसके साथ में अब जो कानून व्यवस्था है उसमें रिपोर्टिंग की प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और लोग भी इसको इन मामलों के साथ सामने आ रहे हैं। पहले तो हमको याद होगा 15-20 साल के लगभग पहले रजिस्टर ही नहीं होते थे केसेस, कानून की व्यवस्था इतनी ठप थी। अब सरकार ने अपना रुख बहुत कड़ा कर लिया है। हमको ये भी मालूम है कि जैसे टेररिज्म के वाक्यों पर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कड़ी नीति अपनाई है कि अगर ऐसी कोई आतंकवादी घटना हमारी धरती पे होती है, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये जो लव जिहाद के मामले हो रहे हैं, ये भी हमारे देश को अस्थिर करने के लिए है। ये आंतरिक जो अंदरूनी सुरक्षा है उसके ऊपर हमला हो रहा है। ये समाज में जो स्थिरता है उसके ऊपर हमला हो रहा है। हमारे जो समाज का ताना बाना है उसके ऊपर घात हो रहा है। तो पहली बात तो हम सबको एक होना है, हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। हमें रिपोर्ट्स करनी है, हमें मामले जागरूक और कराने हैं, हमें सतर्क होना है। और दूसरी बात, जो लोग ऐसी मंशा के साथ काम कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी और भी ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इतनी कड़ी कि आने वाले दिनों में इनकी रूह कांप जाए और इनके जड़ों तक पहुंचने का काम सरकार कर रही है। इनके जो मनी का सोर्स है, जो इनका बैकअप है, जो इनके हेल्पर्स हैं, जो पूरा ये एक माफिया और एक गिरोह टाइप का काम कर रहा है, इनके जड़ों तक पहुंच के इनको नष्ट करने में सरकार प्रतिबद्ध है। और हमने अभी भी देखा है कि भोपाल में भी जो एसआईटी का गठन हुआ, जो काम हुआ, वो बहुत शीघ्रता से तो हुआ, परंतु वो बहुत पारदर्शिता से हुआ और वो बहुत उत्तम व्यवस्था से हुआ। जो एसआईटी का गठन हुआ उसमें बहुत वरिष्ठ 3 महिलाएं थी और उन्होंने अपना काम बहुत उत्कृष्ट तरीके से किया है।
ठीक है। अच्छा वाणी जी, एक छोटा सा सवाल आप ही से है। जिस तरीके से आलोक शर्मा ने अपना बयान दिया और जिस तरीके से राज्यपाल ने भी सिफारिश की है, महिला आयोग ने भी सिफारिश की है कि सरकार से कहा है कि इस पर थोड़ी और सख्ती लाएं और ये देखना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। तो मैंने कहा कि सरकार काम जरूर कर रही है, लेकिन जब इस तरह की बातें आ जाए कि हाँ इसके पीछे कोई फंडिंग कर रहा है, हाँ इसका कोई बड़ा नेटवर्क है, तो क्या हम चूक रहे हैं? क्या हम उसकी पकड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर कौन सी ऐसी एक कमी है जहां पर हम पीछे हो रहे हैं? नहीं, देखिए कमी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मामले उजागर हो रहे हैं। हम मनी लॉन्ड्रिंग के इनके जो स्रोत हैं उन तक भी हम अपनी तार खींच रहे हैं, और तमाम ये सारी जो भी प्रशासनिक कार्रवाई है, जो लीगल कार्रवाइयां हैं, हम कर रहे हैं। परंतु जो हमें जैसे उच्च पदों से हमें जो निर्देश आता है, जो हमें गवर्नर से निर्देश और सलाह आती है, हम उसके ऊपर बिल्कुल विचार करते हैं और पालन करते हैं, अनुशासित तरीके से उस पर निगरानी करते हुए उसे और सुदृढ़ करने के लिए सजेशंस लेते हैं, और वो काम भी हम कर रहे हैं। ठीक है सीताशरण जी, काम मुझे सुन पा करने रहे की हैं? एक प्रक्रिया बिल्कुल। है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। सीताशरण जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी। सीताशरण जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। लफ्ज़-ए-जिहाद का ये जो जाल है, अनसुलझे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब कैसे और इसको जड़ से खत्म कैसे किया जाए? देखो, अभी वाणी जी ने जो ब्लेम लगाया है कि पहले की सरकारें, मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, इसमें लफ्ज़ जिहाद नाम का कोई शब्द नहीं है। और अगर इनको लगता है कि फंडिंग हो रही है, लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, तो सरकार किसकी है? यहाँ से लेके केंद्र तक 11 वर्ष से केंद्र में इनकी बीजेपी की सरकार है, 21 वर्ष से मध्य प्रदेश में सरकार है। अब जब फंडिंग अगर हो रही है, और लफ्ज़ जिहाद जैसा वैसे शब्द तो है नहीं, क्योंकि ये विधि के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, ये संवैधानिक शब्द नहीं है, और ये राजनीतिक एक हथकंडा है। और ये राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए लफ्ज़ जिहाद जैसे शब्द लाते हैं। क्यों लाते हैं? कि जो जनता के मुद्दे हैं, और जनता के मुद्दों से बेकारी, बेरोजगारी, शिक्षा और किसान की व्यवस्थाएं, जिस तरीके से इस प्रदेश में जो बदहाल है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अभी बैतूल में कितना बड़ा मामला, इसके बाद भी आप इस प्रदेश में बहन बेटियों पर जितना अत्याचार हो रहा है, एससी और सीताशरण जी, मैं एक सेकंड आपको रोकूंगी। इस वक्त आपको बता दें कि भोपाल अशोका गार्डन से टीआई हैं हेमंत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी आ रही है। हाँ हेमंत जी, लगातार लफ्ज़ जिहाद के जो मामले हैं, धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं, सरकार ने कानून बना दिया, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके हर एक घटना रोज आती है। कैसे रोका जाए? और सबसे बड़ी बात कि जब एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी और सरकार के दिग्गज जब ये भी कहने लग जाएं कि हाँ बिल्कुल कोई फंडिंग हो रही है, बड़ा नेटवर्क है, कैसे उनकी धरपकड़ की जाए? आपका प्रश्न थोड़ा पेचीदा है, और जहां तक मेरे प्रकरणों का प्रश्न है, इसमें जो पूर्व में लफ्ज़ जिहाद के जो मामले हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और एज वेल एज जो कल एक शिकायत थी, उस शिकायत पर भी दोनों पक्षों को सुना गया है। और अपेरेंटली ये लफ्ज़ जिहाद का मामला प्रतीत नहीं होता है। सिर्फ एक वाक्य लिखा हुआ है कि जो महिला है उसने मुस्लिम धर्म परिवर्तन के लिए दबाव दिया। किसी प्रकार का कोई एविडेंस इसमें नहीं है कि किस प्रकार से दबाव दिया गया। बात सामने यही आई है कि जो युवक है, युवक ने युवती के साथ में 4 साल तक संबंध रखे, और वो पहले दिन से ही जानता था कि युवती का नाम नीलोफर है, और उसने बाकायदा 6 मई को आर्य समाज मंदिर में शादी की, और 9 तारीख को उसने परिवार वालों के कहने से एक अन्य रिश्ता तय किया। इस तरह का विषय है। बिल्कुल। अच्छा हेमंत जी, ये ठीक है, इस तरह की जो घटना आई है धर्म परिवर्तन को लेकर भी आ रही है, लेकिन अमूमन हम दोनों तरफ से चीज़ों को देखें तो एक सवाल ये भी आता है कि कोई कहता है फिर इसको हम लफ्ज़ जिहाद ना कहें, क्योंकि आप मूल रूप से इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस तरह के घटनाक्रम आपके थाना क्षेत्र में भी आए हैं, आपने एक घटना का जिक्र किया, ऐसे बहुत चीज़ें लगातार चली आ रही हैं। तो लफ्ज़ जिहाद कहें, लफ्ज़ जिहाद ना कहें, इस पर भी सवाल है। निश्चित रूप से ये विचारणीय बात होगी,
कि किसी एक चश्मे से चीजों को ना देखा जाए। और जब आपके पास कोई शिकायत आती है तो उसका समुचित परीक्षण हो, इसके उपरांत ही किसी विषय पर किसी निर्णय पर पहुंचा जाए। बिल्कुल ठीक है। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, हाल ही में एक घटनाक्रम जिस तरीके से अभी हेमंत श्रीवास्तव टीआई है अशोका गार्डन थाने के, उन्होंने कहा कि महिला धर्म परिवर्तन का एक दबाव बना रही थी, तो लव जिहाद जैसा उसमें कुछ नहीं था, पता था उनको। तो बहुत सारे पहलू हैं देखिए इसके पीछे के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहां पर वाकई में युवक युवती हैं, यदि लड़का मुस्लिम है या महिला मुस्लिम है, या यदि इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो वो जिहाद है या नहीं है, उन दोनों के बीच क्या बातचीत थी, किस तरीके से मामला आया। लेकिन जहां पे वाकई में गलत हो रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। कुछ मामले तो ऐसे भी आए हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। सीता शरण जी, क्योंकि आप अपनी बात रखे थे, कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से। एक छोटा सा सवाल है, घटना तो ऐसी भी आती है कि लड़का अपना नाम छुपा रहा है, लड़की को पता नहीं है। अभी हाल ही में हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं जो बहुत मतलब शर्मिंदा करने वाले हैं कि आप उनके वीडियोस बनाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। बहुत चीजें आई हैं, तो कोई ना कोई तो है इसके पीछे जो इतना बड़ा गिरोह लेकर चल रहा है। हर जगह तो नहीं कह सकते कि जिहाद नहीं है। ये आदरणीय थाना प्रभारी महोदय अशोका गार्डन हेमंत श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा पक्ष रखा है, लेकिन इन प्रशासनिक व्यक्तियों को ये सरकार खुले तौर पर काम नहीं करने दे रही है, एक बात। दूसरी बात, इनका इंटेलिजेंस सूचना तंत्र फेलुअर है, दो बात। तीसरी बात, सरकार जब इनकी है तो 21 वर्ष से सरकार है, तो ये जो लव जिहाद जैसे शब्द और ऐसी घटनाएं, भाई इन घटनाओं पर अंकुश लगाना सरकार का और प्रशासनिक अमले का है। उस प्रशासनिक अमले पर तो सीता शरण जी, लेकर कानून बना दिया, धरपकड़ हो रही है, सख्ती हो रही है, फिर भी मामले आ रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन? मैं तो ये सवाल करती हूँ। वाणी जी, बस एक मिनट। ये जिम्मेदार सरकार है राखी जी, सरकार जिम्मेदार है। और सरकार अगर इनको जो हमारा प्रशासन अमला है मध्य प्रदेश का और पुलिस जिस तरीके से काम करती थी, वो उस दबाव में काम ना करते हुए फ्रेंकली काम करती थी। और इस बीजेपी शासन में पुलिस थाने एकदम संकोच में और भय व्याप्त है। इन पे खुले तौर पे ये सेवाएं नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि सत्ताधारी जो सरकार है, ये सरकार पर विपक्ष पूरा ब्लेम लगाता है कि जिस तरीके से ये मामले निकल कर आ रहे हैं, भाई प्रशासन व्यवस्थाएं कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है जो समाज में सीता शरण जी, फैल रही है। मैं सभी के जो पक्ष आते हैं उनका स्वागत करती हूँ, पर आपकी बात ऐसा मुझे लग रही है कि सिर्फ एक विपक्ष का पक्ष आप रख रहे हैं, इस मामले को नहीं समझ रहे हैं। मुझे ऐसा न जाने क्यों लग रहा है, पर ठीक है। हाँ, एक सेकंड, वाणी जी कुछ कहना चाहिए। उत्तर देना चाहती हूँ। हाँ वाणी जी, जल्दी से। हाँ। देखिए, सीता सरन जी एक बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के, और मुझे लगता है जो भी बयान दे रहे हैं अपने आका को खुश करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रसिद्ध है तुष्टीकरण का आधार लेकर अपने मुद्दों का विस्तार करने में लिए। अब मुझे ये बताइए, ये इंटेलिजेंस फेलियर बोल रहे हैं, तो इन्होंने तो अपने 2 कार्यकाल में 2 प्रधानमंत्रियों को न्यौछावर कर दिया। इंटेलिजेंस फेलियर इन्हीं की सरकार का था। ये कैसे प्रश्न उठाते हैं? ये क्यों नहीं समझते कि जनता की पीड़ा क्या है? ये जनता से इतना परे हट चुके हैं, ये स्वीकारेंगे नहीं कि जिस मंशा से नाम बदलकर छल करके कुछ बेटियों के साथ कितनी पीड़ा होती है, ये नहीं जानते हैं कि उसके ऊपर जब प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जब इंक्वायरी होती है, तब कितनी पीड़ा होती है। इनके तो जितने वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो तो घर कैमरा लेके चले जाते हैं, और पॉस्को की जो बेचारी विक्टिम होती है उसका उन्होंने फोटो वायरल कर दिया था। तो संवेदनशील तो ये है नहीं। ये पहले अनुशासन अपनी पार्टी में तो लागू करें, ये वहां पर ऐसी कुशलता दिखाएं हमको कि दागी नेता तो ना हो। ठीक है वाणी जी, ठीक है। सीता शरण जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से। देखिए राखी जी, ये लव जिहाद की जो बात करते हैं, अपराधी होता है, और बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है ये धर्म से जोड़कर देखते हैं।
और राजनीतिक हथकंडे अपनाने का प्रयास करते हैं। देखो, अपराधी कोई भी हो, जो अपराध करता है उसे सजा मिलना चाहिए, और विपक्ष अपराध के साथ और अपराधी के साथ कभी खड़ा नहीं रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये लव जिहाद शब्द की तो वहां से केंद्र से लेकर के, मैं स्वर्गीय मोहन सिंघल जी से लेकर के, क्या वो लव जिहाद के शिकार नहीं हुए? क्या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और आपके अब्बास नकवी जी, शहनवाज हुसैन जी, क्या ये लव जिहाद के नहीं जुड़े हैं? तो ये लव जिहाद जो शब्द है, ये संवैधानिक विरुद्ध है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से मैं आपको बताऊं राखी जी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और ये शब्द लेकर आते हैं केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आते हैं। और इनका जब सरकार 21 वर्ष से है तो ये क्यों फेलुअर हो रहा है? भाई, हम इनके साथ हैं और हम कुछ कानूनी व्यवस्थाओं के साथ हैं, और उस अपराधी को सजा दिलाने में हम 100% के सीधी फांसी की सजा तक ले जाओ। ठीक है, देखिए मैं एक बात जानती हूं, क्योंकि कहते हैं कि जिसके शासन काल में घटनाएं आ रही हैं, जा रही हैं, वो जिम्मेदार होता है, लेकिन हमें उसके पीछे के पहलू को भी देखना पड़ेगा सीता शरण जी, कि आखिरकार उसके पीछे के पहलू क्या हैं, उसका मोटो क्या है, इस तरह की घटनाएं कहां से आ रही हैं। कोई भी सरकार जाकर किसी को नहीं कहती है कि आप जाइए लव जिहाद करिए, आप लड़कियों को ब्लैकमेल करिए, उनके वीडियोस बनाइए और इस तरह की चीजें करिए। मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार जाके ये काम करवाती है। इसके पीछे जो विचारधारा है, जो नेटवर्क हैं, वो उनकी विचारधारा से वो काम करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कार्रवाई करना, और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो उस पर कैसे काम होना चाहिए, ये हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। उसमें पक्ष विपक्ष दोनों को आना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई विशेष पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए काम नहीं हो रहा। ठीक है, एक बात ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। प्रतिमा जी, मुझे लगता है इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है इस वक्त, बहुत जल्दी से। सीता शर्मा जी ने जो बात कही ना कि ये कांग्रेस प्रशासन, ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए आप। जब वो अभियुक्त खुद इस चीज को बोलने को तैयार है, उसने कोर्ट तक में ये बोला कि मैंने अगर वायरल, इससे तो अच्छा मैंने वीडियो वायरल कर दिए होते। जब वो लोग खुद मानने को तैयार हैं कि उनको कहीं से फंडिंग हो रही है और सारा इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके बाद भी ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरी समझ में नहीं आता, पहली बात तो। और इसका सिर्फ एक ही है, जो सरकारें जिनके सामने उनके सामने ऐसा वातावरण नहीं था फेवरेबल कि लोग उनको प्रोटेक्ट करें, इसलिए ये जितने भी अभी जो अपने आ रहे हैं, जितने केसेस जो लोग शिकायत कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रशासन और शासन का कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन मिल रहा है कि हाँ, वो अपनी बात को जाके कह सकते हैं, उनकी बात को कोई जाके सुनेगा, समझेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। इसके पहले की स्थिति ये थी कि अगर कोई कहता भी था तो उसकी बात को वहीं से वहीं दबा दिया जाता था। तो ये दोनों ही पहलू हैं इसके, कि सबसे पहले तो जन जागरण की आवश्यकता है कि हमारी बहनों या हमारी जो बच्चियां हैं किस तरीके से, क्योंकि जिहाद का मतलब ही ये है कि किसी इंटेंशन के साथ में सारा योजनाबद्ध तरीके से लड़कियों के साथ में या महिलाओं के साथ में इस तरीके से उनको फंसाने का काम। तो ये लव जिहाद जो वाला वर्ड है, उसको भले ही अपन चाहे ना है कि वो तो केरल से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि केरल में सबसे पहले इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा देखी गई। तो अब जो हम बात करते हैं वो एक अवेयरनेस ही है सबसे ज्यादा, और जो कानून है वो तो अपना काम करेगा ही। और जब प्रशासन और सब लोग हमको सहयोग करेंगे, फेवरेबल रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जो शोषित बच्चियां हैं, जिनके साथ में जो पीड़ित बच्चियां हैं, वो बाहर निकल कर आएंगी। जैसे इस केस में भी अभी लास्ट टाइम पे आपने देखा ही कि बढ़िया SIT तुरंत ही गठित की गई, तुरंत कार्रवाई की गई हमें। तो ठीक है, यही जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा भी है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, लव जिहाद जो कहा जा रहा है, कोई कहता है इस तरह का कोई शब्द नहीं है, कोई कहता है, देखिए जो कुछ भी है, चर्चा इस बात की नहीं है कि लव जिहाद कोई शब्द है या नहीं है, लेकिन जो हो रहा है इसके पीछे, इसकी आड़ में, उसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। यदि सवाल उठाए गए हैं कि कोई बड़ा नेटवर्क है, किसी को फंडिंग हो रही है, तो ये एक गंभीर विषय है जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। सरकार ने कानून बनाया, सरकार सख्ती कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी यदि मामले आ रहे हैं तो इसको बहुत गंभीरता और सतर्कता के साथ समझने की जरूरत है कि इसके पीछे की विचारधारा क्या है, और इस तरह के मामलों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए तो बेहतर होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।